फिकर। गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। आज ब्राइट लर्निंग इंस्टीट्यूट पे हमारे साथ हैं तपस्या मैम, शी इज फ्रॉम पियर्सन एंड हम लोग कुछ बात करेंगे अबाउट पीटी टेस्ट, पीटी एकेडमिक्स, पीटी कोर, बहुत तरह के पीटी के भी टेस्ट हैं, उन सब कैटेगरीज के बारे में एंड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या मिथ्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं उन चीजों पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेलकम तपस्या मैम। थैंक यू मैम। सो तपस्या मैम, आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। Hi, I'm Tapasya. I'm Territory Manager Sales for PTE. ओके तपस्या मैम, बेसिकली आजकल पीटी जो है वो काफी ट्रेंडिंग है, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट है जैसे आईएलटीएस है, डुओलिंगो है, उसी के साथ पीटी भी चल रहा है। लोगों के माइंड में अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है पीटी को लेके। अगर हम बात करें अर्बन एरिया से बाहर निकले, रूरल एरियाज की तरफ जाएं तो उनके माइंड में अभी भी एक मिथ रहता है कि स्टूडेंट को आईएलटीएस ही करना है, पीटी जो है वो वैलिड नहीं है। और अगर हम किसी से बात करें वो हैरान हो जाते हैं, अच्छा ऐसा भी कोई टेस्ट है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ताकि लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस हो कि पीटी क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। सो पीटी जो एक टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इंग्लिश का टेस्ट है। आपको टेस्ट सेंटर जाना पड़ता है ये टेस्ट देने के लिए, और वो लोग इसको देते हैं जिन्होंने स्टूडेंट वीजा पे, वर्क परमिट पे या इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए, फैमिली के साथ सेटलमेंट के लिए अब्रॉड जाना है। और आज की डेट में थ्रू आउट द ग्लोब रिकग्निशन है। हमारे पास 4 टेस्ट हैं आज की डेट में जो टेस्ट सेंटर्स पे हो रहे हैं। पीटी एकेडमिक होता है जो कि स्टूडेंट वीजा के लिए वैलिड है फॉर कनाडा, एसडीएस कैटेगरी में आईआरसीसी से अप्रूव्ड है। 60 ओवरऑल पे आपको स्टूडेंट वीजा मिल जाता है फॉर कनाडा। देन वी हैव यूएसए, 1000+ इंस्टीट्यूट्स हैं जो पीटी को रिकग्नाइज करती हैं, और जितनी भी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं। नर्सेज के लिए पीटी एक्सेप्टेड है फॉर यूएसए। अगर किसी नर्स ने हेल्थ वर्कर्स वीजा में यूएस जाना है तो 55 नॉट लेस देन 51 पे वो अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में 100% एक्सेप्टेंस है ऑल काइंड्स ऑफ वीजाज विद द सेम टेस्ट। देन वी हैव अप्रूवल फॉर सेल्ट, सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर यूके इमिग्रेशन। उसके अंदर हमारे पास 2 टेस्ट हैं, पीटी एकेडमिक यूकेवीआई और पीटी होम। PT Academic UKVI is valid for work permit or undergrad level of student visa. PT Home is valid for spouse visa, family visas and other kinds of visas जिनमें सिर्फ 2 skills की requirement है, speaking and listening। इसमें 3 levels होते हैं, A1, B1 and A2, और initially इंडिया से लोग A1 करके जाते हैं spouse visa and family visa के लिए। वन थिंग मोर मैम, जैसे आपने बताया कि पीटी एकेडमिक्स जो है कनाडा की स्टडी वीजा के लिए एप्लीकेबल है, एंड आपने बताया कि स्टूडेंट को 60 ओवरऑल चाहिए। ये फंडा थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए कि अगर किसी का स्कोर 60 से लेस आ जाता है तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल एलिजिबल है, बट उसकी फाइल नॉन एसटीएस कैटेगरी में जाएगी। एंड पहले पीटी था ही नॉन एसटीएस कैटेगरी में। फ्रॉम लास्ट ईयर पीटी हैज बीन एक्सेप्टेड अंडर एसटीएस कैटेगरी, और एसडीएस के लिए 60 ओवरऑल है। अगर किसी ने नॉन एसडीएस में फाइल अप्लाई करनी है तो वो फिर उससे नीचे भी कर सकते हैं। ओके, एंड से एक चीज और मैम, थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आया था कि पीटी एकेडमिक्स ऑनलाइन टेस्ट है एक, कि वो भी दे सकते हैं। बहुत सारे एजेंट स्टूडेंट से ये टेस्ट करवा रहे थे जो कि हम घर बैठ के भी टेस्ट दे सकते हैं। क्या ये टेस्ट वैलिड है स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन के लिए? वीजा एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये टेस्ट, सिर्फ कुछ कॉलेजेस की एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है देन देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जिसको एक्सेप्ट करते हैं। आज की डेट में इंडिया में ये टेस्ट नहीं है। सो गाइज, इस चीज के लिए आप स्पेशली ध्यान दीजिए कि जो भी आपको गाइड करता है कि आपको पीटी एकेडमिक्स ऑनलाइन टेस्ट देना है एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर कनाडा स्टडी वीजा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कनाडा स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है यू हैव टू गो विद पीटी एकेडमिक्स टेस्ट जो कि एग्जाम सेंटर के ऊपर ही होगा। तो होम एडिशन वाले टेस्ट के लिए आप प्लीज ट्राई मत कीजिए। इससे आपको ऑफर लेटर तो जरूर मिल जाएगा लेकिन आपको वीजा के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड वन थिंग मोर मैम, आजकल एक पीटी कोर टेस्ट बहुत है, न्यू प्रोडक्ट है आपका मार्केट में, क्या है ये? दैट वाज द 4th टेस्ट मैम। पीटी कोर हमने रिसेंटली लॉन्च करा है जो कि वर्क परमिट और पीआर के लिए वैलिड है फॉर कनाडा, एंड बहुत सारे बच्चे उसको दे रहे हैं। डिफरेंस ये है कि उसमें 19 क्वेश्चन टाइप्स हैं और उनको देख के बच्चे वर्क परमिट और पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर कनाडा। ये भी बहुत बढ़िया बात है क्योंकि पहले पीआर, कनाडा पीआर के लिए अगर स्टूडेंट अप्लाई करता था तो उसको क्या करना था कि आईएलटीएस के 777 चाहिए, और आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है 777 अचीव करना बिकॉज ऑफ द हार्ड लेवल, और उसको बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए भी।
बट पीटी कोर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट आपके सीएलबी लेवल के बेसिस के ऊपर रहेगी। आपके प्रोफाइल के हिसाब से अगर आपको सीएलबी 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, आप अकॉर्डिंगली अपना पीटी कोर के टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि जैसे आइल्स में इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट 9 ईच, आप लिसनिंग रीडिंग में 9 ले सकते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू गेट 9 इन राइटिंग और स्पीकिंग। लेकिन पीटी, चाहे पीटी एकेडमिक्स की बात करें या पीटी कोर की बात करें, तो इसमें यू आर एलिजिबल टू गेट 90 ईच। 90 ईच मीन्स 9 बैंड्स। तो इसमें आपके पास चांसेस, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 90 अचीव करते हैं, 90 ईच अचीव करते हैं, यू विल बी हैविंग चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप। और अगर आप पीआर की फाइल लगा रहे हैं, यू आर टेकिंग टेस्ट ऑफ पीटी कोर, या आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए पीटी एकेडमिक्स का टेस्ट दे रहे हैं पीआर के लिए, स्टिल यू आर हैविंग चांसेस टू गेट 90 ईच, जिससे आपकी फाइल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या एक कह सकते हो कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप पीटी का टेस्ट दे के अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, देन व्हाई टू वेस्ट टाइम और एनी अदर टेस्ट। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। और इसके और भी बेनिफिट्स है रिलेटेड टू द रिजल्ट। आप बताइए मैम, रिजल्ट इसका कितने डेज में आ जाता है? मैम पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर बच्चा टेस्ट दे के थोड़ा लंच करके घर पहुंचने की कोशिश करे, हो सकता है घर पहुंचते पहुंचते उसकी आईडी में उसका रिजल्ट। या दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। सो दैट्स हाउ वी से कि टेस्ट इज द फास्टेस्ट। आप 24 घंटे पहले अपना एग्जाम बुक कर सकते हैं, पेपर सिर्फ 2 घंटे का है, और आपका रिजल्ट 48 आवर्स में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 95% ऑफ द स्टूडेंट्स का 48 आवर्स में आ जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज। आप अपनी मर्जी का टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हो, टेस्ट डेट और टेस्ट टाइमिंग। सारा टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक होता है, तो एक्यूरेट और फेयरनेस के ऊपर कोई डाउट नहीं है। एंड द ब्यूटी ऑफ द टेस्ट इज कि इंटीग्रेटेड स्किल असेसमेंट होती है, जिसमें स्पीकिंग से रीडिंग और लिसनिंग में मार्क्स जाते हैं, राइटिंग से रीडिंग में, रीडिंग से राइटिंग में, और लिसनिंग से रीडिंग एंड राइटिंग में। तो कि स्टूडेंट्स को एक ओवरऑल सिस्टम मींस कि जिस तरह से कि आपका स्पीकिंग का टेस्ट बहुत अच्छा गया, आपने स्पीकिंग मॉड्यूल बहुत अच्छे से किया, बट कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी रीडिंग पार्ट में या लिसनिंग पार्ट में, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पीकिंग का पार्ट है वो आपके रीडिंग और लिसनिंग को भी स्कोर कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह लिसनिंग का मॉड्यूल आपकी रीडिंग एंड राइटिंग को कंट्रीब्यूट करता है। सो हर एक मॉड्यूल एक दूसरे के साथ अपने स्कोर शेयर करता है। तो ये प्लस पॉइंट क्या रहता है कि समटाइम्स प्रैक्टिस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स या कुछ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको रीडिंग बहुत टफ लगती है या उनको राइटिंग बहुत टफ लगती है। तो उस केस में अगर आप पीटी करते हो, बाकी मॉड्यूल्स में, बाकी टेस्ट में, जैसे आप आइल्स का टेस्ट देते हो, आपने स्पीकिंग की, आपके स्पीकिंग में 7 या 8 बैंड्स आ गए, बट आपका रीडिंग का स्कोर 5 रह गया, तो स्पीकिंग आप उसको बेनिफिट नहीं देगा। बट अगर वही चीज हम पीटी में बात करें तो स्पीकिंग के स्कोर आपकी रीडिंग और लिसनिंग दोनों को चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप एक सेफ साइड पे हो। ये टेस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जितना आपका लेवल है आप उससे ज्यादा स्कोर कर पाओ। एब्सोल्युटली। इट नीड्स प्रॉपर गाइडेंस। तो मैम आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह के फैक्टर्स अपने माइंड में रखने चाहिए जब वो प्रिपरेशन कर रहा है? सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स को पीटी की वेबसाइट जरूर विजिट करनी चाहिए, जहाँ पे पूरा का पूरा टेस्ट फॉर्मेट दिया हुआ है विद एग्जाम्पल्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, और हमने वहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस प्लस पीटी की ऐप एक अवेलेबल है, वो आप एंड्रॉयड और एप्पल किसी भी फोन में डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 3 सेट्स अवेलेबल हैं फुल रेंज के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कैसे का क्वेश्चन आएगा और मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारी वेबसाइट पे पीटी टेस्टर भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 5 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और इंस्टेंट फीडबैक मिलती है। तो जब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वहाँ पता नहीं कैसे का क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली पीटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कितनी डिफिकल्टी लेवल के या कितनी वर्ड्स की या लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो अगर किसी स्टूडेंट को रियल टाइम जजमेंट चाहिए, तो वी हैव स्कोर प्रैक्टिस टेस्ट, जिसको वही सॉफ्टवेयर जज करता है जो कि एक्चुअल टेस्ट को करता है, जिसमें कि स्टूडेंट को पता चल जाता है घर पे बैठे बैठे अपने ही कंफर्ट जोन में कि मैं कितने मार्क्स डिजर्व करता हूँ और मुझे कितने टेस्ट सेंटर में आ सकते हैं, एंड विदाउट एनी डाउट दे कैन बुक द टेस्ट आफ्टरवर्ड्स। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट पहले ही खुद को बहुत कम चार्जेस के साथ एनालाइज कर सकता है कि उसका क्या लेवल है और उसको एग्जाम के लिए अभी फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट के बहुत सारा अमाउंट भी बच जाता है, बिकॉज 17,000 इज नॉट द लेस अमाउंट। तो ये एक टेस्ट ऐसा है पीटी का जो कि आपको एक ऑफर देता है या आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि आप रियल एग्जाम देने से पहले अपने लेवल को खुद जज कर पाए, राइट? तो मैम व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को प्रिपरेशन के लिए कहाँ जाना चाहिए?
प्रिपरेशन के लिए ब्राइट लर्निंग आना चाहिए और दिमाग में ये चीज बिल्कुल रखनी चाहिए कि हमें इंग्लिश की तैयारी पहले करनी है। टेस्ट कंप्यूटर पर जरूर है बट है तो इंग्लिश का, सो इनको अपनी बेसिक इंग्लिश बिल्कुल तैयारी करके रखनी चाहिए। अपनी ग्रामर, वोकैब, वर्ड मीनिंग्स वगैरह पता होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी सुधारने के लिए आप मैक्सिमम इंग्लिश बोलिए। हमेशा कंप्यूटर पे बैठ के तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप उसके पहले उसके बाद में भी उस पर तैयारी कर सकते हैं। प्लीज गाइडेंस के लिए या तो एक ऑथराइज्ड पेयरसन पार्टनर के पास जाएं या फिर पीटी की वेबसाइट पे जाएं। डू नॉट गो ऑन एंड सर्च टिप्स एंड स्ट्रेटजीज ऑनलाइन। काफी गाइडेंस भी है लेकिन मिस गाइडेंस भी है, तो सही गाइडेंस के लिए गो फॉर अ बेटर सोर्स। आपने पीटी का एग्जाम दिया है तो पीटी की वेबसाइट पे जाइए एंड जिन मैम को आप फीस दे रहे हैं, स्पेशली ब्राइट लर्निंग आ रहे हैं, तो टेक रेगुलर गाइडेंस फ्रॉम मैम। सो डियर, ये था हमारे पास पीटी कोर एंड पीटी के टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको इससे ज्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्राइट लर्निंग विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हर तरह की गाइडेंस मिलेगी रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, इवन आपको फ्री डेमो सेशंस भी मिलेंगे अगर आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो आप विजिट करिए ब्राइट लर्निंग इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड एट गड़ा रोड जलंधर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9647212345 के ऊपर, जिससे कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू तपस्या मैम यहाँ आने के लिए एंड सबके माइंड में जिस भी तरह के जो भी डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, उन चीजों को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू एवरीवन।